ये भी इसको दिखाता हूँ मैं बराबर है। चलो 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 जल्दी चलो। खोटा रोज रोज आ जाना है। चलो भैया जल्दी चलो। अयो भैया मत बोल मेरे को सजनी, वरना चलती ऑटो से कूद जाएगा रजनी। हाय मर जानिया, तू किथों आ गया थे? तेरा ऑटो तो है उत्ते। ऑटो छोड़ के उत्ते मैं पहले आ गए इतने। तेरे नखरे भी तो है कितने है। ओए कौन से नखरे? रोज मेरे ऑटो के पास आती, मेरे आने के सामने मेकअप करती, मेरा दिल धड़काती, ऑटो भी स्टार्ट करवाती, दूसरे के ऑटो में बैठ के भागती। ओए तू अकेली सोनी कुड़ी नो देख के डरा मत। गोविंद भैया ने एक थप्पड़ मारा था तो 12 चक्कर खा गया था। मैं भी एक चट्टे से जड़ दूंगी ना तो कम से कम 6 चक्कर तो लगवा दूंगी। हाँ अरे चे क्या, मैं तेरे साथ लगाने को तैयार हूँ 7 चक्कर, क्योंकि मेरा दिल बेचैन है तेरे दिल से लेने को टक्कर। ले तेरा मद्रासी दिल मेरे पंजाबी दिल ना टक्कर लेगा। ए तू काली हाँ बोल, कसम रजनी देवा की पूरा मद्रास आठ में भर के पंजाब लेके आएगा रे। जय रजनी देवा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पिछले 1 घंटे से मैं। रत्ना अब कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए। कहाँ है रत्ना? आइए ना। पेश है द न्यू एंड इम्प्रूव्ड रत्ना। धैन टैन। रत्ना क्या है ये सब? जी मैंने भैया, वो गीतिका ने कहा कि यही फैशन है। या व्हाट या? कम कपड़ों को तो फैशन कहती हो? हमारे यहाँ तन के कपड़े को इज्जत कहते हैं, जो शरीर को ढकने के काम आता है, उतारने के नहीं। जाओ अंदर जाके कपड़े बदल के आओ, जाओ। जी भैया। Oh come on गोविंद, it's not just fashion यार, it's a necessity। जरूरत है यार। अगर एडमिशन क्लोज के बाद भी एडमिशन मिलता है ना तो इस फैशन की वजह से। अगर कॉलेज में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो इस फैशन की वजह से। अगर ऑफिस में प्रमोशन मिलता है ना तो भी इसकी वजह से। प्रमोशन एडमिशन सब अपने टैलेंट से मिलना चाहिए, कम कपड़ों से नहीं। फैशन और बेशर्मी में फर्क होता है। गलत फैशन की वजह से गुंडों के सामने परेशानी और इज्जतदारों के सामने कभी कभी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अरे लो ये डॉल ले लो यार, तुम बचपन में खेलता था इसके साथ। क्या दादा आप भी? अरे ले लो। डेनी बाबा वो देख अपना एडवोकेट जनरल स्टोर। बोला ओ कील इधर आ, इधर आ। तुम एक काम करो स्वाति, थोड़ा मिष्टी विष्टी लो, जरा हम जाके कोलकाता 180 करके आता है। ओके? क्यों रे, तेरे को गवाही देने का बहुत शौक है ना? ले दिलीप साहब कहाँ है? एसटीडी करने गए हैं। ओ तेरे को 1 मोर चांस देता हूँ, चल। एक को देख अपने डेनी बाबा का दिल कितना बड़ा है तेरे को। अरे ये क्या कर रहा है तू? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। कुत्ते का मेरे क्या चाहता है तू? छोड़। अरे कोई सुनो, कभी नहीं, तू क्या चाहता है? छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। डेनी बाबा, छोड़ ना। डेनी बाबा देख क्या ये तो बताओ। अरे कुछ स्टेटमेंट तो दो। छोड़ मुझे, छोड़। अरे 3 घंटे का शो, अरे 3 घंटे का फिल्म, इधर शटर बंद करके लड़की का लाइफ चेंज करने ले। ऐसे कोई जो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दे। अरे बोलो 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 बोलो, अंदर के तैयार हो रहे हैं। उधर वकील है, सामने पब्लिक है, खाली एक गवाह की जरूरत है भाई। अरे गरीब वकील को कहाँ मिलेगा भाई? अंदर पिक्चर चालू है, साउंड ट्रैक सुनो। कितना चिल्लाओ? अरे गवाह चाहिए भाई, गवाह। ए खजूर, अंदर एडल्ट पिक्चर चालू है, गवाह बनने को आया।
जब लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो आओ। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। स्वाति क्या हुआ? दादा हाँ। ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है चलो चलो। दादा थैंक यू तो कहने दो। नहीं नहीं हमको ये गुंडा मोले लोग के अरे मुंह नहीं दादा लगना है। लेकिन सुनो तो। चलो निकल रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा फिटनेस। अरे मार साले को! जबरदस्ती कभी नहीं। चलो थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी, जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। हाँ। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। जाओ, ए, तू आया किधर से? और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? हाँ। तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए ये तेरा मेरा पंजाब नहीं जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी से भी भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। और ये बंबई है बंबई, यहाँ हर आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं, समझते हैं, डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे। और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश है। तू जा यहाँ से दबा हो जा यार। एक मिनट गोविंद। ओह कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते। यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गांव से कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मगर अभी तो तुमने कहा था ना। गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? क्या क्यों बता- नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। गोविंद तुम कहीं नहीं जाओगे, देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो। आ जाओ जी, वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा। आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओह कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती। वक्त ऐसे ही तो बदलता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मानते हो ना मैं स्मार्ट हूँ।
और एक अच्छी दोस्त भी बन सकती हो। Hey!